हसन निसार साहब, अब बिलावल साहब की आपने बात की है तो चलें इनकी पार्टी की अब बात कर देते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पीपल्स पार्टी, और वो भी इतने अहम मरहले में, वजीर आजम के चुनाव के मरहले में, वोट ना डाले, एब्सटेन कर जाए। आपको क्या लगा कि वाकई या तो फिर खुद को बिल्कुल ही क्लियरली अलग कर देते, अपना उम्मीदवार ले आते? ये जो मेरा सवाल ये कि जो ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश की गई थी, वो जो नाकाम कोशिश हमें नजर आ रही है, ये फिर क्यों की गई थी अगर नहीं चलनी थी तो? नहीं, वो चलनी थी ही नहीं। मैं एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं कि भुट्टो को शहीद वगैरह की तो दुनिया, शहीदों की दुनिया और तरह की होती है। पावर प्ले में शहीद नहीं होते, वरना दारा शिको भी शहीद है। तो जो हुमायूं के भाई सारे मारे गए थे वो भी सारे शहीद है। पावर प्ले में शहीद कोई नहीं होता, ये और तरह की कहानी है। लेकिन बहरहाल एक बहुत दर्दनाक जुडिशल मर्डर था वो। दामाद ने तो माफ़ कर दिया, मुमकिन है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर सीन हिम, और मैं जाके मिलता भी नहीं होता किसी को। तो मुमकिन है नवासे ने गवारा ना किया, चूँकि जरदारी साहब की तो तारीख स्लाइटली डिफरेंट है। दामाद का रिश्ता और है और नवासे का नाना के साथ रिश्ता और है, दामाद का ससुर के साथ रिश्ता और है। वो तो लफ्ज़ी बढ़ाक है। दामाद कहते ना, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया, दाम ये और तरह का एक ये रिश्ता ही और तरह का है। तो बाकी रह गया ये ख़ानदान। तो ये मैं प्रोडिक्ट करने की तो पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा असेसमेंट है, और ये भी मैं डे वन से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा ये कानून की जद में आए हैं। मैं डे वन से कह रहा हूँ ये कानून कुदरत की जद में आए हैं, ये अल्लाह की पकड़ में हैं। ये डे वन से ये मैं मसलसल एक बात कर रहा हूँ, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने जिला वतनी भी इनको जिला नहीं बख्श सकी। ठीक, ये ज़्यादा बेवकूफ़ होके वापस आए, कमाल की बात है। ये इतना भयानक एक्सपीरियंस है। इनकी तो जबरी जलावतनी थी। मैंने 80 में दो तीन दफ़ा जेल काटने के बाद हालात ऐसे हो गए दगरगूं, आई हैड टू लीव द कंट्री। तो वो मैंने मेरे आज के कॉलम में है भी वो कि आई वेंट थ्रू हेल। हालांकि वॉज एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड, और ये और वो एट द एज ऑफ 30 मैंने घर बना लिया और ये कर लिया और वो कर लिया सारा कुछ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक तजर्बा वो है, चूँकि सऊदी अरेबिया इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू बी देयर, सवाए मक्कतुल मुकरमा और मदीनतुन नबी के, बाकी वो बस ऐसा ही है। तो ये जबरी जिला वतनी के बाद भी इन्होंने नहीं सीखा। इस वक्त भी इनका माइंड सेट देखें, ये अजीब बात है सादिया, ये अजीब बात है। हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि कुत्ता भी एक चौक से गुजरे, उसे पत्थर पड़े ना, या वो चौक छोड़ देगा या अगली बार जब गुजरेगा तो बहुत चौकन्ना होकर गुजरेगा। इस वक्त भी बेटा इधर डाल दो, अपोजिशन लीडर, मैं उधर जाके फलाना लड़ूं, भाई उधर बैठा है, फलाना उधर बैठा है। इनको अपने आप के सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये पागलपन की हद तक ये लोग हैं, और ये तब्दीली नहीं होगी। देखें, आप बंदा बूढ़ा हो रहा हो तो कॉस्मेटिक सर्जरी से चेहरा तो तब्दील कराया जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। डीएनए की कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती, डीएनए चेंज नहीं होता। बिल्कुल सही इनका डीएनए इनको बर्बाद करके ये किसी के साथ चलने के काबिल हैं ही नहीं। जिन्हें अपनी पार्टी में किसी पे एतबार ना हो, अभी कह देते, उन्होंने कहा था कि शहबाज इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल टू अस। भाई वो है, तुम कल कह रहे हो गिरेबान पकड़ के अंतड़ियां निकालूंगा, तो लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा फलाना, आज तुम उनसे मदद मांगने चलेगा। वो तुम किस किस्म के सियासतदान हो? सियासत पता है किस चीज का नाम है? हमारे यहाँ तो सियासत को इन लोगों ने यही बना दिया अनफॉर्चुनेटली। बट मुझे एक चीज बताएं। सियासत जी अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से अब इन्होंने वजीर आजम का वोट नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने, तो अब उसका बदला देखें, या
आई डोंट नो बदला कहें या इसको क्या कहें कि वो पीपल्स पार्टी से अब इस अंदाज में लिया जा रहा है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर जो बैठी हुई हैं शहरी रहमान साहिबा हैं, अब उनको तब्दील करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUIF, PK मैप, नेशनल पार्टी तमाम लोगों से राब्ते हो रहे हैं। और मैंने सुना है कि राजा जफरुल हक का नाम ही दिया गया और बाज़ाब्ता कोई दरखास्त भी चली गई है सादिक संजरानी साहब के दफ्तर में कि उनको बना दिया जाए अब चेंज करके। चली गई होगी। ये टाइप है, ये कमजर्फ लोग हैं, तो बहुत छोटे लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि छोटे लोग हैं, फिर तो इनके सायों को भी सादिया, इनके साय को भी इल्म नहीं होने दिया है इन्होंने, जब इन्होंने मुल्क छोड़ा है। चौधरियों के साथ क्रोध रख के बैठ गए 10 साल, और बेशर्मी की इंतहा देखें। ये पिछले दिनों में ये उनके साथ राब्ते कर रहे थे कि जी मिल बैठना है, मीटिंग करनी है। कैन यू बिलीव दैट? और तुम्हारा क्या कसूर भाई, इन लोगों का क्या कसूर है? तुम मुल्क छोड़ के भाग रहे हो, माफी मिन्नत तरला करके तुम फरार हो रहे हो। तुमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, तुमने किसी को एतमाद में नहीं लिया, और फिर क्रोध इतना है, और वापसी पे इन्होंने जो जो कुछ किया है और फिर माना भी नहीं, झूठ भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे कि कोई मुआहिदा नहीं किया। फिर 5 साल का मुआहिदा है, फिर वो 10 साल का मुआहिदा निकल के आ गया। सो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी 1% भी अगर कोई चांस था पीपल्स पार्टी और PMLN का मिल के अपोजिशन करने का, वो भी माइनस हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इस इक़दाम से। और अगर कल को ये वाकई सही साबित हो जाता है